नाज़रीन करम, आज बरोज इतवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्चुअल जलसा है और ये बड़ा अहम है। अहम इसलिए है क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इस जलसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना मंशूर पेश करना है, अपनी आइंदा जो हिकमत अमली है वो बतानी है। लेकिन एक हिकमत अमली जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो सामने आ चुकी है। बल्ले का निशान जो है वो खतरे में है, एक दो दिन के अंदर उसका फैसला आ जाना है। लेकिन उम्मीद क्या है, यानी यकीन है इस चीज का कि सुप्रीम कोर्ट से भी इस चीज का इंसाफ नहीं मिलना और बल्ले का निशान जो है वो पीटीआई से छिन जाएगा। जब ये निशान छिन गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक निशान पर इलेक्शन ना लड़ सकी तो फिर जो मखसूस नशिस्तें हैं जो तकरीबन 70 के करीब बनती है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिल पाएंगी। और फिर जाहिर सी बात है कि हुकूमत साजी में ये एक बड़ा नंबर है 70 सीटों का, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने की रेस में जो है वो थोड़ा पीछे रह जाएगी। लेकिन इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर एक हिकमत अमली बना ली है और वो ये हिकमत अमली है कि किसी सियासी जमात से इत्तेहाद होगा। वो कौन सी जमात होगी? दो जमातें, एक तो शेख रशीद की जिनका इंतखाबी निशान जो है वो कलम दवात है कि उनके निशान पर सारे पूरे मुल्क के उम्मीदवार जो है उसी निशान पर लड़ेंगे कलम दवात पर, या फिर मौलाना शेरानी जो है उनके इंतखाबी निशान पर जो है सारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं उसी निशान पर जो है इलेक्शन लड़ेंगे। और तकरीबन जो इस मुतल्लिक मुज़ाकरात हैं वो 90% मुकम्मल हो चुके हैं कि किस निशान पर या किस पार्टी के साथ जो है इत्तेहाद करें। अगर बल्ले का निशान हमें नहीं मिलता और जो हमने वो मखसूस जो नशिस्तें हैं उनको भी अपने साथ इकट्ठा करना है तो वो हम किस पार्टी के साथ जो है इत्तेहाद करें। ये एक दफा फिर लेने की देने पड़ गए इनको, इलेक्शन कमीशन को। बड़ी कोशिशें की इन्होंने कि बल्ले का निशान भी छिन गया तो गए बस कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जितनी भी पॉपुलरिटी है तो वो खत्म हो जाएगी। जब जाहिर सी बात है कि 70 सीटें नहीं मिलेंगी तो तहरीक इंसाफ को एक धचका जरूर लगेगा। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि उन्होंने उसका भी अल्टरनेट निकाल दिया कि किसी जमात से इत्तेहाद कर लेंगे। दो जमातें मैंने आपको बता दिया और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किसी एक जमात पर जो है वो एतमाद हो जाएगा, सब बैठकर जो है उसके ऊपर बातचीत कर लेंगे। इसके साथ साथ आने वाला हफ्ता जो है इमरान खान तहरीक इंसाफ और नवाज शरीफ नून लीग इनके लिए अहम है। वो कैसे, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लास्ट में कीजिएगा। नाज़रीन अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं नून लीग और नवाज शरीफ के हवाले से कि आने वाला जो हफ्ता है वो उनके लिए किस तरह अहम है। सबसे अहम चीज तो इसलिए है क्योंकि एक तो नवाज शरीफ साहब चौथी बार बादशाह बनने का ख्वाब सजाए बैठे हैं और वो ख्वाब अब इसलिए जो है ना पाया तकमील तक पहुंचेगा जब उनकी ताहयात नाअहली जो है वो खत्म होगी। और वो खत्म करने के लिए काजी साहब जो है वो अपना न्यू ईयर मनाकर आ गए हैं अदालतों में। और इस हवाले से सोमवार या मंगल, मंडे या ट्यूसडे जो है इसका फैसला हो जाना है। और फैसला क्या होना है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप लोगों को भी पता है, यानी कोई इसमें अबहाम नहीं छोड़ा चीफ जस्टिस ने। जितनी भी समातें की हैं उसके अंदर जिस तरह दलाइल दिए कि भाई नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली जो है वो खत्म हो गई है और उससे दो लोगों को फायदा हुआ है, एक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और दूसरे जहांगीर तरीन साहब इस्तेहकाम पाकिस्तान वाले। अच्छा, अब काफी लोग कह रहे हैं कि नहीं शायद हो सकता है कि चीफ जस्टिस जो है वो इंसाफ पर मबनी फैसला करे। दो हिंट है इसके अंदर, उसके बाद आप फैसला करें कि क्या नवाज शरीफ जो है वो उनकी ताहयात नाअहली खत्म होने जा रही है या नहीं। पहला ये कि आप जो 4 समातें हुई हैं, टोटल 4 समातें, फैसला महफूज हो गया। उसके बाद उसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज और जो उन्होंने दलाइल दिए, सबसे जबरदस्त दलाइल दिए उन्होंने, आप जाकर वो उठाएं सोशल मीडिया से, यूट्यूब पर वो देख लें। उसके बाद जो है आकर अपनी राय का इजहार करें कि जी वाकई नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली खत्म होने जा रही है। और दूसरा हिंट सबसे बड़ा, जो नून लीग कहती थी कि बंदयाल साहब जाएंगे, चीफ जस्टिस साहब आएंगे और फिर नवाज शरीफ बादशाह बन जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। बिल्कुल सेम टू सेम जैसा नून लीग ने सोचा हुआ था, जो वो बातें करते थे और वो कहते थे कि साड़ी गल हो गई है, बिल्कुल वैसे ही हो रहा है सब कुछ। लेकिन देखते हैं, क्या पता फिर भी एक उम्मीद जो है वो दिल में रख लेते हैं 1% कि शायद कोई फैसला आ जाए। और इमरान खान के रिलेटेड भी जो है वो बड़ा हफ्ता अगला जो है बड़ा अहम है। किस तरह अहम है, एक तो नाअहली इमरान खान की पता चल रहा है, इमरान खान इलेक्शन लड़ सकते हैं नहीं लड़ सकते हैं, इस हवाले से बड़ा अहम है। इस हवाले से समात होनी है, सुप्रीम कोर्ट में समात होनी है। दूसरी चीज ये कि फिर बल्ले का निशान जो है इंतखाबी निशान पीटीआई का, वो उनको वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास रहेगा या नहीं रहेगा, इस मुतालिक भी फैसला होना है। लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी इब्तदाई में बता दिया कि अगर ये फैसला खिलाफ भी आता है तो पीटीआई ने इसका अल्टरनेट ढूंढा हुआ है कि अगर ऐसा हो जाता है तो हम किसी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद कर लेंगे। अब वो फिर 2 जमातें मैंने आपको बता भी दी हैं। शेख रशीद साहब कोशिशें कर रहे हैं बड़ी या किसी न किसी तरीके से उनकी जमात के साथ जो है वो इत्तेहाद कर लें और पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, उम्मीदवार हैं, वो कलम दवात के निशान पर इलेक्शन लड़े। अच्छा, इसके अलावा एक और जो दरख्वास्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो भी दायर की हुई है और वो ये है
कि तरजीह बुनियादों पर जो है उनके केस को, जितने भी उनके केसेस हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड का भी केस है इसी हफ्ते में जो कि स्टार्ट होने जा रहा है कल से, इस हवाले से भी कि हमें इस केस को भी जो है तरजीह बुनियादों पर सुना जाए। और एक जो सबसे अहम केस है साइफर का, वो थोड़ा स्लो चलेगा क्योंकि अबुल हसनान जुल्कुरनैन जो कि जज हैं खसूसी अदालत के, उनकी तबीयत नासाज है और हो सकता है कि पहले 3-4 दिन के चले ही ना केस, इसकी समाप्ति ना हो, और उसके बाद अगर चले भी सही तो 1-2 दिन चलेगी। इतवार को वैसी अदालतें बंद होती हैं तो इसकी जो समाप्त है वो स्लो चलेगी। लेकिन ये दोनों चीजें जो है ये बड़ी अहम है और लेवल प्लेइंग फील्ड का जो है वो सबसे अहम है क्योंकि उसके अंदर इलेक्शन कमीशन को भी पेश करना है, ट्रिब्यूनल्स भी आएंगे, सब आएंगे, आरओज भी आएंगे, पेश होंगे उसके अंदर, और पूरा व्हाइट पेपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तैयार कर लिया। देखते हैं आइंदा हफ्ते में क्या होता है। अपना ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.